आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। आखिर पलायन कब तक फिल्म हाल ही में रिलीज हो गई है। फिल्म के कलाकार फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे। फिल्म आखिर पलायन कब तक के राइटर और डायरेक्टर मुकुल विक्रम है। वहीं सोहनी कुमारी और अलका चौधरी इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में एक्ट्रेस जानवी व्यास ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के शूट के दौरान मैंने इंदौर के स्वाद को काफी मिस किया। इंदौर के खाने में जो स्वाद है वह आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फिल्म की एक्ट्रेस जानवी व्यास ने बताया कि आखिर पलायन कब तक को शूट करना हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था। यह एक ऐसे मुद्दे पर बनी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। फिल्म की कहानी हत्याओं, थाने में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक लापता परिवार और उसके 4 सदस्यों और कई अन्य रोमांचक स्थितियों के इर्द गिर्द घूमती है। असल में कहानी कश्मीरी पंडितों को मुस्लिम मोहल्ले में रहने के घातक और भयानक अनुभवों को उजागर करती है। किस तरह से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय एक दूसरे के प्रति नफरत और द्वेष रखते हैं, किस तरह से एक दूसरे को दबाने, डराने और बेइज्जत करने के लिए अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। फिल्म डायरेक्टर मुकुल विक्रम ने कहा कि हम लोग पॉलिटिकल एजेंडा या धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत से परिवारों को सच्ची कहानी है। इस कहानी को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस फिल्म में ऐसा कुछ है जो हम सब की कहानी है, एक बुरे सामाजिक सच की कहानी है, एक ऐसा सच जिसे सभी ने देखा है और महसूस भी किया है, लेकिन उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई गई। उम्मीद करता हूँ कि आखिर पलायन कब तक दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म की कहानी मुसलमानों द्वारा जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाने पर आधारित है। यह एक ज्वलनशील मुद्दा है कि कैसे एक मुस्लिम बोर्ड हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करके उन्हें निशाना बनाता है। फिल्म में राजेश शर्मा, भूषण पटियाल, गौरव शर्मा, चित्तरंजन गिरी, धीरेन्द्र द्विवेदी और सोहनी कुमारी है। आखिर पलायन कब तक उन सभी सिनेमा प्रेमियों और फिल्म प्रेमियों के लिए ट्रीट होगी जो यथार्थवादी सिनेमा देखना पसंद करते हैं। यह फिल्म जीवन और समाज की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। आप इंदौर से हैं, पहली फिल्म कर रहे हैं, पहली फिल्म में कंट्रोवर्सी क्या थी? मैं पहली बात तो मैंने आपको पहले ही जवाब दिया कि मैं फिल्म ये मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी डेस्टिनी थी कि मुझे ये फिल्म मिली। और मैं तो एक्टर हूँ, फिल्म को फिल्म के जैसा करती हूँ। मैं कोई मुद्दा देख के नहीं करूँगी ना। मैं एक्टर बन गई हूँ, कहानी को कहानी के जैसा देखूँगी। और कहानी अगर सच है तो और ज़्यादा आप में एक्टिंग में आपकी और ज़्यादा पावर आ जाती है जब आप सच में कोई ऐसे मुद्दे के लिए काम करते हो। और अगर आप फिल्म देखेंगे तो मेरा जो रोल है, मेरा रोल उस मुद्दे से बिल्कुल हटकर है। मैं उस कहानी की एक छोटी सी कहानी का हिस्सा हूँ। मेरा उस मुद्दे से कोई भी रिलेटेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं उस मुद्दे के लिए कोई बात नहीं कर रही। बट हाँ, मैंने वही बोला कि मेरी डेस्टिनी इंदौर से हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और सब मुझे फ़र्स्ट फिल्म मिली है। मैंने जैसे बोला कि इतने अच्छे गाइड मिले हैं मुझे, मेरे डायरेक्टर। तो एक्टर हूँ, कहानी को कहानी के जैसे किया, फिल्म को फिल्म के जैसे किया। तो अगर कोई ये बोलता भी है तो फिल्म को फिल्म के जैसा भी देख सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि उस मुद्दे को ही देखना ज़रूरी है। अब एक बात और बताइए कि आपका खुद का पर्सनल व्यू क्या है इस मुद्दे पर? मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैं, जैसे सर ने बताया, मैं खुद इस वक्फ बोर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखती हूँ। तो जहाँ तक बात है कि मेरा क्या मतलब ओवरव्यू है, तो मुझे ना पता है। मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन मिली इस फिल्म से ही इतना नॉलेज मिला है कि मुझे पता लगा कि मेरे शहर में ही भाई जो म्यूनसिपालिटी की जो बिल्डिंग है, जो भी है, वो उन्होंने क्लेम कर रखी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे अंबानी का जो घर है वो उन्होंने क्लेम कर रखा है, अंबानी जी का जो घर है वो उन्होंने, ऐसी बहुत सारी जगह है। तो ये सब मुझे तो इस फिल्म से ही पता लगा है। मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैं तो अभी कॉलेज ख़त्म करके ये लाइन में हूँ। तो ऐसे तो बहुत बड़ी उम्र वाले भी हैं जिनको नहीं पता है इसके बारे में। तो वैसे ही है। आपका ओपिनियन है? मेरा इस फिल्म को लेकर, मतलब इस मुद्दे को लेकर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैंने ये फिल्म एज एन एक्टर करी थी। मैंने वही बोला आपको पहले भी कि मैंने कहानी भी मुझे नहीं पता थी, ना इस मुद्दे के बारे में मुझे कोई नॉलेज था। तो आप मेरा ओपिनियन, मैंने उसको कहानी की तरह देखा है। आपका नाम बताइए। जानवी व्यास। जी बताएं, क्या है फिल्म,
को लेकर, मतलब रिलीज के बाद आप प्रेस के पास आए, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने पहले भी की हैं और रिलीज़ के बाद क्या हम लोग पूरी टीम जो है वो अलग अलग शहरों में जाके और फिल्म के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप समाज को? देखिए, समाज को हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि आप लोग इतना सब कुछ पहले हम लोग बट चुके हैं और बटना ठीक नहीं है। आप वापस आइए, सब लोग साथ में रहिए और इस तरीके के कानून जो है हमारे देश के अंदर, वो कानून जो है वो ख़त्म होने चाहिए। क्या कानून है? वक्फ बोर्ड जैसे कानून। क्या है मतलब? देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जो उसके पास अनलिमिटेड पावर है। वो किसी भी ज़मीन को, किसी भी बिल्डिंग को अपना बोल सकता है और उसके बाद उस पर आप कोर्ट में, पुलिस के पास कहीं नहीं जा सकते, आपको वहीं जाना पड़ेगा। और अगर वो मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो सालों साल वहाँ केस चलेगा और अगर वो कुछ नहीं होता कई साल बाद भी, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी जो बेचारा मुश्किल से रोटी जुगाड़ पाता है, उसकी ज़मीन अगर वो ले ले तो क्या वो केस लड़ पाएगा और कहाँ जाएगा, कोई नहीं कह सकता। इसी विषय को क्यों चुना है? इसके अलावा तो और विषय भी हैं, भूमाफिया भी हैं, सब कुछ है, जमीन हड़पने वाले, तो इसी को क्यों चुना आपने? देखिए, क्यों चुना, मैं 2019 में लॉकडाउन लगा था, 2019 के बाद तो बैठे हुए थे हम लोग, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा। तो पढ़ने के बाद समझ में आया कि इस पे फिल्म बनाई जा सकती है, इन मुद्दों पे, तो फिल्म बनाई फिर। क्योंकि आप मैं किसी से ही पूछता हूँ, आपको वक्फ एक्ट के बारे में पता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसी अवेयरनेस लोगों को पता होना चाहिए। बात होगी तो फिर बात के आगे बात चलेगी और फिर बातों से ही सॉल्यूशन निकलते हैं चीज़ों का। आपको नहीं कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं? देखिए, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्या होता है? आप कोई सब्जेक्ट चुनते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फिल्म बनाई जाए जहाँ पे हीरो हीरोइन नाच रहे हैं। तो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये कह देना किसी भी सब्जेक्ट को, वो गलत होगा। हमने एक सब्जेक्ट चुना, उस पर फिल्म बनाई, अब उस पर कंट्रोवर्सीज करते हैं लोग। हमने कंट्रोवर्सी, मैं आप सामने बैठा हूँ, मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं लोग तो वो उनकी प्रॉब्लम है। हम लोग सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं। देश में और भी कई मुद्दे हैं, तो आगे आप मुद्दे हमें बताइए, हम उन मुद्दों पे जरूर बनाएंगे। जब आपने ये चुना है तो वो भी चुन सकते हैं ना, आने वाली फिल्में बना सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 बनाएंगे और आगे भी बनाएंगे। अच्छा, आपने एक प्रेस नोट में लिखा है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज जो है एक दूसरे के प्रति नफरत और द्वेष रखते हैं, तो क्या मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे देश के अंदर हर शहर में एक डिमार्केशन बन गई, एक बाउंड्री बन गई है। एक तरफ एक एरिया बन गया, एक तरफ एक एरिया बन गया। एक तरफ जो एरिया है वहाँ पे सब लोग आराम से रह लेते हैं, सब लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का कोई भी हो। एक तरफ सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाता है किसी भी बात पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर हम लोग एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, स्वतंत्र देश है। उस देश के अंदर ऐसी दो अलग अलग जगह क्यों बनी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए? मैं सबसे अपील करता हूँ कि ऐसी जगह हमारे देश में सब लोग एक समान होने चाहिए। जी। आपका नाम है? मेरा नाम मुकुल विक्रम है।